आज की ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक संकेत है और शायद एक खतरे की घंटी भी है। जरा सोचिए, जिस देहरादून को लोग सुकून की राजधानी कहते थे, जहां की सुबह ठंडी हवा और शामें सुकून भरी होती थी, वही देहरादून आज तप रहा है, जल रहा है और हालात इतने बदल चुके हैं कि इतिहास में पहली बार लू के चलते स्कूल बंद करने पड़े। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, न बारिश न सर्दी बल्कि लू। वो लू जो आमतौर पर मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों की पहचान होती है, अब पहाड़ों की दहलीज पर दस्तक दे रही है। देहरादून, जहां कभी मौसम खुद लोगों को बुलाता था, आज वही मौसम लोगों को डराने लगा है। राज्य बनने के करीब 2.5 दशक बाद पहली बार ऐसा हुआ जब प्रशासन को कहना पड़ा, बच्चों को घर में ही रहने दो, बाहर खतरा है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने रविवार को ही आदेश इसको लेकर जारी कर दिए। सोमवार को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सभी स्कूल बंद, कारण भीषण गर्मी और लू का खतरा। अब जरा इस बदलाव को भी समझ लीजिए। पहले क्या होता था, बारिश ज्यादा हो गई तो छुट्टी, सर्दी ज्यादा पड़ गई तो छुट्टी, लेकिन अब गर्मी इतनी बढ़ गई कि छुट्टी देनी पड़ गई। ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, ये बदलते मौसम की एक कड़वी सच्चाई भी है। रविवार का दिन देहरादून की सड़कों पर तेज धूप, हवा चल रही है, लेकिन ठंडी नहीं, झुलसा देने वाली। थर्मामीटर 40 डिग्री के करीब और महसूस मानो दिल्ली की 40 डिग्री वाली गर्मी हो। जी हां, दिल्ली और देहरादून के बीच जो फर्क कभी सुकून का होता था, वो अब घटता जा रहा है। दिल्ली में पारा 40 पार और देहरादून 40 के करीब है, लेकिन तपिश लगभग एक जैसी और कहानी यही खत्म नहीं होती है। वीकेंड पर हजारों लोग दिल्ली एनसीआर से भागकर देहरादून पहुंचते हैं, सोचकर कि वहां पर राहत मिलेगी, लेकिन ठंडी हवा नहीं, जो सुकून की तलाश है वो नहीं, सूरज ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। लोगों की उम्मीदें टूटती नजर आई। कई टूरिस्ट ने कहा कि दिल्ली से भागकर आए थे, लेकिन यहां भी वही गर्मी, वही धूल, वही हाल। और ये बदलाव जो है वो अचानक नहीं आया है, ये धीरे धीरे हुआ है। पहले छोटी छोटी बदली, फिर बारिश कम हुई, फिर गर्मी बढ़ी और अब लू ने दस्तक दे दी है। और ये सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा, ये हमारी जीवन शैली बदल रही है, ये हमारी आदतें बदल रहा है और अब ये हमारे बच्चों की पढ़ाई तक को प्रभावित कर रहा है। जिलाधिकारी ने सिर्फ छुट्टी का आदेश ही नहीं दिया है, बल्कि स्कूलों को यहाँ सख्त निर्देश भी दिए हैं कि ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, प्याऊ और वाटर कूलर नियमित चेक हों और बच्चों को हीट वेव से बचाने के उपाय भी किए जाएं। यानी प्रशासन को पहले से ही अंदाजा है कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये एक ट्रेंड है, ये एक पैटर्न है जो हमें बता रहा है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी जिंदगी में उतर चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर अप्रैल में ये हाल है तो मई जून में क्या होगा? अगर अभी स्कूल बंद हो रहे हैं तो आगे क्या होगा और बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। तो अब वक्त है सोचने का, समझने का और शायद बदलने का भी, क्योंकि अगर आज हमने इस बदलाव को गंभीरता से नहीं लिया तो कल ये बदलाव हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। आप क्या सोचते हैं? क्या देहरादून का मौसम वाकई बदल गया है? क्या ये सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है या एक बड़ा खतरा भी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि हर कोई इस बदलते मौसम की सच्चाई को समझ सके। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।